हाय गाइस। हाय 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 गाइस ही बोलना था ना। अरे हाँ भाई। ओके। हाय गाइस, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल ड्रीम्स ऑन रोड पर। सो गाइस, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारी केदारनाथ राइड की जर्नी जो है वो कंप्लीट हो चुकी है और फिलहाल अभी हम आ चुके हैं दिल्ली में। सो गाइस, हमारी केदारनाथ राइड की जर्नी की पूरी सीरीज जो है वो यूट्यूब पर स्ट्रीम कर रही है। सो अभी जाइए और देखिए हमारी दिल्ली टू केदारनाथ की पूरी सीरीज ऑन चैनल ड्रीम्स ऑन रोड। तो गाइज, मेरे पास बहुत से लोगों के कमेंट आ रहे थे कि अपनी केदारनाथ राइड की अपना पूरा एक्सपीरियंस जो है वो शेयर करूंगा आप लोगों के साथ, और वहां पर कितना जो है हमारी राइड में एक्सपेंस हुआ है वो आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो गाइज, इस वीडियो में इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि केदारनाथ जर्नी पे हमने क्या क्या एक्सपीरियंस किया, हमारा एक्सपीरियंस टोटल ओवरऑल कैसा रहा, केदारनाथ ट्रैक का हमारा एक्सपीरियंस कैसा था, और कितनी महंगाई जो है हमने ऊपर देखी, या फिर रास्ते में कितना हमारा पेट्रोल लगा, फूड स्टे, जो भी हमारा एक्सपेंस हुआ है गाइस, उन सब के ऊपर बात करेंगे। इसी बारे में ये वीडियो है। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो गाइस, अगर बात की जाए रोड्स की, तो रोड गाइस मक्खन है, सुपर्ब है। आपको दिल्ली से लेके सोनप्रयाग तक रोड्स में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आने वाली है, क्योंकि गाइस चार धाम परियोजना के तहत उत्तराखंड में काम चल रहा है, जिसके तहत रोडों की जो कंडीशंस है वो बहुत ही मक्खन है गाइस। और ओवरऑल कहीं कहीं के रोड्स अगर खराब हैं तो वहां पर भी चार धाम परियोजना के तहत काम चल रहा है, तो रोड्स आर सुपर्ब। रोड्स आपको कहीं भी रोड पर दिक्कत नहीं आने वाली है। तो गाइज, हमारा जो केदारनाथ ट्रैक एक्सपीरियंस था वो सुपर्ब था गाइज। केदारनाथ ट्रैक गाइज जितना टफ है उतना ही वो ब्यूटीफुल भी है गाइज। आपको मतलब केदारनाथ ट्रैक पे जब आप ट्रैक करते हो तो आपको इतने सुंदर सुंदर नज़ारे देखने के लिए मिलते हैं कि आप मतलब उन नज़ारों को देख करके बहुत खुश हो जाते हो। बट ये है कि टांगों में दर्द होता है, थकन होती है। एक टाइम को तो आपको ये फील होगा कि यार मेरे को पैदल ट्रैक नहीं करना चाहिए था, मुझे या तो खच्चर पे बैठ के जाना चाहिए था, या फिर मुझे बास्केट वाले को बुक कर लेना चाहिए था, या फिर मुझे हेलीकॉप्टर से आना चाहिए था। बट गाइज, केदारनाथ को अगर आपको रियल एक्सपीरियंस करना है तो प्लीज पैदल ट्रैक करके एक्सपीरियंस कीजिए, क्योंकि पैदल ट्रैक में अगर आपने हमारी वीडियो देखी है एपिसोड नंबर 3, तो उसमें आप देखिएगा कि हमको कितने सारे मतलब लोगों से मिलने का, बात करने का मौका मिला है, उनके ट्रैक के एक्सपीरियंस जानने का मौका मिला है। सो गाइस, अगर आप ट्रैक में मतलब पैदल ट्रैक करेंगे तो आपको अलग अलग लोगों से मिलने का मौका मिलेगा, उनका ट्रैक का एक्सपीरियंस जानने के लिए मिलेगा। तो वो एक अलग ही मजा आएगा इस लोगों से बात करने का। और जब आप 8 से 9 घंटे का ट्रैक करने के बाद ऊपर पहुंचते हो, और जब आपको मंदिर के दर्शन होते हैं और मंदिर के पीछे जो वाइट बर्फ के पहाड़ हैं उसके दर्शन होते हैं, तो आप अपने पैरों का दर्द जो है भूल जाते हो, आप अपनी जो थकन है वो भूल जाते हो गाइस। और गाइस, बात करें अगर मंदिर के ऊपर जब आप ट्रैक करते हो या ऊपर मंदिर पर महंगाई कितनी है, चीजें वहां पर कितनी महंगी मिलती हैं, तो गाइस ट्रैक पे आप जितना ऊपर जाते जाओगे उतनी चीजों के दाम जो है वो बढ़ते जाएंगे। अगर आप ये मान लो भीमबली या फिर आप जंगल चट्टी से कुछ कोल्ड ड्रिंक या फिर पानी की बोतल लेते हो तो वो आपको 30 से 40 रुपए की मिल जाएगी। लेकिन आप वही छोटी लिंचोली या बड़ी लिंचोली या फाटा क्रॉस करने के बाद आप चीजें लेते हो तो उन चीजों के रेट बढ़ जाते हैं। जैसे कि कोल्ड ड्रिंक की बोतल जो नीचे 30 की थी वो ऊपर 40 की हो जाएगी, और थोड़ा और ऊपर जाने के बाद वो छोटी कोल्ड ड्रिंक की बोतल 50 रुपए की हो जाएगी। और गाइज, वहां पर आप पेटीएम या फिर गूगल पे, यूपीआई बहुत कम चलता है क्योंकि वहां पर नेटवर्क नहीं आता है। तो अगर आप जा रहे हैं तो प्लीज कैश जरूर कैरी करें आप अपने साथ। अगर हम बात करें स्टे की, तो गाइस स्टे वहां पर अगर आप मतलब सोनप्रयाग या गौरीकुंड में कहीं रूम लेते हैं या डॉर्मिनेटरी लेते हैं तो वहां पर आपको रूम 1000 से 1500 रुपए के बीच में मिल जाता है, और डॉर्मिनेटरी तो आपको 300 400 500 रुपए में मिल जाते हैं। बट बात की जाए अगर ऊपर केदारनाथ मंदिर की, तो गाइज वहां पर टेंट सिस्टम है या फिर होटल रूम्स होते हैं। अगर रूम्स की बात करें तो रूम्स मिनिमम 12,000 रुपए से स्टार्ट होते हैं, जो कि 15,000 और 20,000 तक भी उनका रेट जाता है। बट गाइज, रूम्स का क्या है कि उसमें आपको 6 पर्सन की कैपेसिटी वाले रूम ही मिलते हैं। आई थिंक उससे कम के रूम आपको नहीं मिलते हैं, जो कि 12,000 से स्टार्ट होते हैं और 15 से 20,000 तक जाते हैं। और टेंट्स की बात की जाए गाइज, तो टेंट्स वहां पर आपको 500 से 600 रुपए पर पर्सन के हिसाब से टेंट मिल जाएंगे। जो सबसे मेन बात मुझे आप लोगों को बतानी है कि गाइज, अगर आप लोग टेंट में स्टे करते हैं तो प्लीज आप बुकिंग करते समय या फिर जब आप टेंट अगर ऑन द स्पॉट भी लेते हैं तो आप ये जरूर चेक कर लें कि रात में आपको टेंट वाले -डिग्री टेम्परेचर का जो स्लीपिंग बैग
पिलो और जितनी भी -डिग्री टेम्परेचर वाली एक्सेसरीज हैं वो आपको अवेलेबल कराएं। हमने भी केदारनाथ में जो है टेंट बुक किया था, जो कि हमें 500 रुपए पर पर्सन के हिसाब से पड़ा था। बट गाइज, हमसे जो वादा किया गया था वो वादा वहां पर बिल्कुल भी कंप्लीट नहीं हुआ। वो वादा जो है बिल्कुल झूठा निकला, क्योंकि बुकिंग करते समय मुझसे ये बोला गया था कि आपको स्लीपिंग बैग प्रोवाइड कराया जाएगा। और गाइस, वहां पर रात में ऑलमोस्ट -5 डिग्री टेम्परेचर था, और उस टेंट वाले ने हमको एक फटी हुई रजाई दे दी थी, जिसमें रात में हालत खराब हो गई थी। मेरे साथ 2 लोग और थे, उन्होंने तो वो रात कैसे भी उस टेंट में गुजारी, लेकिन मुझे उस रात टेंट में उसमें सोया नहीं गया। तो मैं उठ करके गया, मैंने किसी और टेंट में स्टे किया। भले ही मेरे 500 रुपए एक्स्ट्रा गए, लेकिन उस बंदे ने मुझे रजाई दी, अच्छी गद्दे दिए, तो मैंने 500 रुपए से दे करके उस रात को अपनी जान बचाई। अगर आप एपिसोड 4 देखेंगे गाइस, तो आपको पता लग जाएगा, दीपक भाई ने और जो हमारे साथ मुकेश कुमार जी के थे, उन दोनों ने उसी टेंट में रात बिताई थी जो हमने दिल्ली से बुक किया था। पर पहली बात तो ये पूरी रात नींद नहीं आई। पूरी रात मेरे नाक में से पानी निकला और कान में से पानी निकला, क्योंकि टेम्परेचर इतना लो हो गया था, ऑक्सीजन लेवल इतनी लो हो गई थी कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकता। अभी भी जैसे ही टेंट की जिप मैंने खोली है, मेरे कान में सुई चुभनी शुरू हो गई। तो जिनको इशू है वो रुई लेके आए, दवाइयाँ लेके आए। जिनको ज़्यादा इशू हो तो आए ना। यहाँ पर ये जन्नत देखने के लिए आपको आना तो पड़ेगा। सो ये टेंट था भाई, बड़ा घटिया टेंट था। टेंट था ये हमारा, फ्रेश ब्लैक, पता नहीं क्या है, गद्दे फटे हुए थे भैया इसके। वर्स्ट एक्सपीरियंस वी हैड, वर्स्ट एक्सपीरियंस। तो मैं बोलना चाहूँगा कि टेंट मिल जाए तो एक बार चेक कर ले कि उसके रजाई गद्दे वगैरह किस तरीके के। ना मिले तो मैं प्रेफर करूँगा रूम्स ले। उस बंदे ने एक तो रजाई गद्दे हमें फटे हुए दिए, आई थिंक तकिया भी नहीं था, और प्लस उसने हमें बोला था कि चार्जिंग के लिए आपको एक सॉकेट मिलेगा और लाइट मिलेगी। तो उस बंदे ने मात्र 15 मिनट के अंदर टेंट से लाइट भी काट ली थी। तो आप एपिसोड 4 देख लीजिए, तो आपको पता लगेगा कि टेंट में दीपक भाई और श्रीमान मुकेश कुमार जी का क्या हाल था। दीपक भाई का तो कहना था कि उनके कान में से और नाक में से रात भर पानी निकला है। तो गाइज, अगर आप टेंट बुक कर रहे हैं, तो प्लीज आप पूरा मतलब चेक कीजिए कि आपको -डिग्री टेम्परेचर वाली सारी चीजें वो टेंट वाला जो है मुहैया कराए। बात की जाए अगर प्रॉपर मील की, ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर जिसे हम बोलते हैं, सो गाइस, अगर आप सोनप्रयाग में या गौरीकुंड में खाना खाते हो, तो वो आपको 150-100 रुपए के अंदर मिल जाता है एक टाइम का खाना। लेकिन अगर आप वही मंदिर पर ऊपर खाना खाते हो, तो वहां दाल चावल, राजमा चावल के भी रेट 250 से 300 रुपए पर प्लेट रहते हैं। और गाइस, पराठे की बात की जाए तो वहां पराठे भी 90 से 100 रुपए का एक रहता है। मैगी की बात की जाए तो मैगी भी वहां पर 80, 90, 100 रुपए के बीच में ही रहती है। और चाय की बात की जाए तो चाय भी वहां पर 50 रुपए की रहती है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पेट्रोल के ऊपर, कि हमारा दिल्ली से सोनप्रयाग और सोनप्रयाग से दिल्ली आने पर टोटल का कितने का जो है हमारा पेट्रोल जो है वो खर्च हुआ है। सो गाइस, पेट्रोल का एक्सपेंस समझिए इस प्रेजेंटेशन से। तो गाइस, बात करें अगर हम पेट्रोल एक्सपेंसेस की, तो गाइस हम लोग जो है, हमारे पास जो बाइक थी वो थी पल्सर NS, जो कि 125 सीसी की थी, और उस पर हम 2 लोग थे, ड्राइवर विद पिलियन। तो गाइस, हमारी बाइक ने ओवरऑल जो माइलेज दिया वो दिया था 45 kmpl विद ड्राइवर एंड पिलियन। और गाइस, बात करें अगर डिस्टेंस की, तो दिल्ली से, तो दिल्ली टू सोनप्रयाग का जो डिस्टेंस है वो ऑलमोस्ट है 480 टू 490 किलोमीटर। और अगर हमारी बाइक ने 45 का माइलेज दिया है, तो हमने ऑलमोस्ट 1100 रुपए का पेट्रोल हमारा एक साइड से लगा है। तो 45 को अगर हम इंटू करते हैं 11 से, तो इक्वल टू आता है 495। तो ऑलमोस्ट हमारी बाइक 1100 रुपए के तेल में एक साइड से चली है। और हमने अपनी बाइक में पेट्रोल डलवाया 3 बार। एक बार स्टार्टिंग में दिल्ली में,
सेकंड हमने डलवाया था देवप्रयाग में, जो कि देवप्रयाग में पेट्रोल डलवाने के बाद हमारी बाइक गौरीकुंड तक, सॉरी सोनप्रयाग तक पहुंच गई थी। और उसके बाद हमने आते वक्त दोबारा से कुंड में पेट्रोल डलवाया था। और गाइस हम हर बार ही हमने ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 700 रुपये, मतलब 650 रुपये से लेके 700 रुपये तक का पेट्रोल डलाया। हम राउंड फिगर 700 रुपये मान लेते हैं। तो 700 में 700 को अगर हम इंटू 3 करते हैं तो इक्वल टू हमारे पास आता है 2100 रुपये। तो इसका मतलब हमारा जो पेट्रोल का टोटल एक्सपेंस रहा है गाइस, ट्रिप का अप डाउन का, वो रहा है 2100 रुपये फॉर राउंड ट्रिप। इसमें आना जाना हमारा दोनों हो गया था। तो गाइज हमारा जो नेक्स्ट एक्सपेंस है वो है फूड। तो गाइज इस प्रेजेंटेशन से समझिए कि हमारा फूड पर 3 लोगों का 5 दिन के लिए कितना खर्चा हुआ। सो गाइज अगर हम बात करते हैं फूड एक्सपेंस की, तो फूड एक्सपेंसेस में अगर हम बात करें दिल्ली टू सोनप्रयाग, तो वहाँ के रेट कुछ डिफरेंट हैं। और अगर हम ऊपर केदारनाथ की बात करते हैं तो वहाँ के रेट कुछ डिफरेंट है। बट अभी हम फिलहाल नीचे की बात करते हैं, दिल्ली टू सोनप्रयाग तक की। सो गाइस हमने ऑलमोस्ट दिन में 3 मील किए, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर। और हमारा स्नैक्स वगैरह भी हो जाया करता था, जैसे कि चाय, कॉफ़ी, समथिंग। तो गाइस हमने जब भी लंच किया या ब्रेकफास्ट किया या फिर डिनर, जो भी हमने किया, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हमारा बिल जो है वो 550-600 रुपये के अंदर ही आता था। तो हम और एक टाइम का मान लेते हैं 600 रुपये, ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर का। तो हमारा दिन का लगता था तीनों का 600 इंटू 3 इक्वल टू 1800 रुपये। तो मान लीजिए चाय वगैरह पीने का हमारा 100 रुपये पर हेड हम जोड़ लेते हैं हर रोज़ का, मतलब दिन में 2 बार चाय पीना, स्नैक्स वगैरह, वो 100 रुपये हम और जोड़ लेते हैं। तो 100 इंटू 3 इक्वल टू 300। सो गाइज हम तीनों का जो टोटल एक्सपेंस हुआ पर डे फूड का, वो कुछ इस तरीके का 600 रुपये इंटू 3 1800 रुपये। तो 1800 रुपये हम अपने ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर का पर डे मान लेते हैं। और मान लो चाय वगैरह का भी 100 रुपये पर हेड तो आ ही जाता था, तो 300 रुपये उसका भी जोड़ लेते हैं। तो 1800 प्लस 300 इक्वल टू हमारा हो जाता है 2100 रुपये पर डे खाने का, जो कि नीचे का है। ऊपर केदारनाथ का जो है वो अलग रहेगा। और गाइज बात करें अगर केदारनाथ टेम्पल ऊपर की, तो वहाँ पर गाइज अगर हम मील की बात करते हैं, ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर, तो वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट एक बंदे का 300 रुपये करीबन पड़ता था हमें। तो एक टाइम का 300 इंटू 3 करते हैं तो 900 रुपये हम जोड़ लेते हैं मील का। और स्नैक्स भी गाइज वहाँ पर महंगा था, वहाँ पर चाय 50 रुपये की थी, और पराठा वगैरह भी वहाँ पे वहाँ पे 80 से 90 रुपये का था। तो स्नैक्स भी हमको एक टाइम का एक बंदे का 150 पड़ता था। तो 150 इंटू में अगर हम 3 करते हैं तो इक्वल टू आता है 450। तो स्नैक्स भी हमने दिन में आई थिंक 2 बार लिया था। तो 450 इंटू 2 करते हैं तो 900 रुपीज़ हमारा जो है, क्योंकि हमने एक ही दिन स्टे किया था वहाँ का, तो एक ही दिन का मैं आपको बताऊंगा। तो 450 इंटू 2 करके तो ये 900 हमारा हो जाता है स्नैक्स का, चाय, कॉफ़ी वगैरह इन सब का। और मील की बात की जाए तो मील हमको पड़ा था गाइज एक टाइम का 300। सो 300 इंटू 3 तो ये पड़ा था 900 रुपये। 300 इंटू 3 तो ये पड़ा था
₹900, क्षमा कीजिएगा गाइस, मेरी मैथ्स थोड़ी सी वीक है। तो 900 प्लस 450 अगर हम करते हैं तो टोटल हमारे पास आ जाता है। सो गाइस 900 प्लस 450 करते हैं तो हमारे पास आ जाता है ₹1350, जो कि हमारा केदारनाथ टेम्पल पर डे फूड का एक्सपेंस था। सो गाइस अगर हम बात करें हमारे फूड पर टोटल एक्सपेंस जो हुआ है वो कितना हुआ है, तो गाइस अगर हम बात करें नीचे की, अदर देन केदारनाथ जो हमने लंच किया है, लंच ब्रेकफास्ट डिनर या जो भी हमने मील किया है, वहाँ की अगर हम बात करें तो वहाँ पर हमारा पर डे का ₹2100 तीनों का मिला के होता था। और 3 दिन हमने नीचे खाना खाया है, तो 2100 इंटू 3 यानी कि ₹6300 हमारा नीचे का होता है, इक्वल टू ₹6300 हमारा नीचे का होता है। और अगर हम बात करें केदारनाथ टेम्पल की ऊपर की, तो वहाँ भी हमने एक दिन मील भी किया, स्नैक्स भी किया, तो वहाँ का हमारा एक दिन का होता है ₹1350। सो गाइस अगर 6300 और प्लस 1350 हम करते हैं तो इक्वल टू हमारे पास आता है ₹7650। तो ₹7650 का जो हमारा टोटल एक्सपेंस है फूड का। तो गाइस बढ़ते हैं नेक्स्ट एक्सपेंस की तरफ। सो गाइज हमारा जो अगला एक्सपेंस है वो है स्टे। तो गाइज हमारा 3 लोगों का 5 दिन में स्टे पर कितने पैसे खर्च हुआ, इस प्रेजेंटेशन से समझिए। अगर हम बात करें स्टे की कि हमारा स्टे पे कितना एक्सपेंस हुआ है, तो गाइस बात की जाए अगर डे 1 की, तो डे 1 में हमने स्टे किया था सोनप्रयाग में, जिसका कॉस्ट हमें पड़ा था ₹1000। और बात की जाए अगर डे 2 की, तो डे 2 में हमने ऊपर स्टे किया था केदारनाथ टेम्पल पे टेंट्स के अंदर। सो गाइस उसमें हमें पड़ा था ₹500 पर हेड। तो हम 3 लोग थे, तो 500 इंटू 3 करते हैं तो इक्वल टू ₹1500 हमें पर नाइट पड़ा था। बाकी वो मेरा ₹500 एक्स्ट्रा खर्च हो गया था, वो मैं यहाँ नहीं जोड़ा हूँ, क्योंकि आप लोग जाएंगे तो आप प्लीज़ ध्यान रखिएगा। और उसके बाद जब हम केदारनाथ से नीचे आए थे नेक्स्ट डे, तो दोबारा से हमने सोनप्रयाग में स्टे किया, जो कि अगेन सॉरी ये डे 3 का हो जाएगा। डे 3 वापस से हम सोनप्रयाग उतर के आ गए थे, केदारनाथ से उतर के हम वापस से गौरीकुंड से सोनप्रयाग आ गए थे, और वहाँ हमने स्टे किया अगेन ₹1000 में। एंड देन गाइस फिर डे 4 में हम दिल्ली के लिए आ रहे थे, लेकिन बहुत बारिश हो गई थी, तो जिसके कारण हमें फाटा से थोड़ा पहले ही, फाटा मान लेते हम, फाटा से थोड़ा पहले ही हमने स्टे किया, वो भी हमें पड़ा ₹1000 का। सो गाइज हमारा टोटल स्टे पड़ा डे 1 का 1000 प्लस डे 2 का 1500 और डे 3 का 1000 एंड डे 4 का भी 1000। तो इक्वल टू अगर इसको हम करते हैं तो हमारा टोटल स्टे का जो एक्सपेंस होता है वो होता है ₹4500 4 दिन का, 3 लोगों के लिए, 4 दिन का फॉर 3 पर्सन। और गाइस अगर हम बात करें कि हमारा टोटल एक्सपेंस कितना हुआ है, फूड, पेट्रोल, स्टे, मिसलेनियस या जितना भी और भी खर्चे हैं, वो टोटल एक्सपेंसेस की अगर हम बात करें, पेट्रोल हमें पड़ा, क्योंकि हमारे पास 2 बाइकें थी, तो दोनों बाइकों में ऑलमोस्ट 2100 का सेम ही पेट्रोल लगा, क्योंकि दोनों सेम ही माइलेज दे रही थी। तो पेट्रोल ऑलमोस्ट हमें 2100
₹4200 का पेट्रोल लगा 2 बाइकों का। बात करें गाइस अगर फूड की, तो टोटल फूड जो हमें पड़ा, चाहे वो ऊपर केदारनाथ में हो या नीचे हमने खाना खाया हो कहीं भी पूरे रास्ते में, वो ₹7,650 का पड़ा। सॉरी, ₹7,650 का पड़ा। और गाइस बात करें स्टे की, तो स्टे हमारा जो था ऊपर केदारनाथ टेम्पल से लेकर के या फिर नीचे हम कहीं भी रुके, तो स्टे हमें टोटल ₹4,500 का पड़ा 4 दिन के लिए, 3 लोगों के लिए। और गाइस मिसलेनियस की बात भी कर लेते हैं। और गाइस अपना हम मिसलेनियस एक्सपेंस की बात भी कर लेते हैं, क्योंकि गाइस मिसलेनियस जो है वो भी हमारा खर्चा हुआ है। जैसे कि ₹500 जो है हमारा टेंट में उस दिन एक्स्ट्रा मेरा हो गया था जब मैं अलग जा कर के सोया था, या फिर हमने केदारनाथ जब ट्रैक करे थे तो हमने स्टिक खरीदी थी, फिर एक बार मेरी स्टिक गिर गई थी, मैंने दोबारा स्टिक खरीदी। तो वो सब मिला जुला के मिसलेनियन एक्सपेंस में भी हम ₹1000 जोड़ लेते हैं। उसके बाद बात की जाए तो पार्किंग, हमने सोनप्रयाग में अपनी बाइक की जो पार्किंग की थी, वो पार्किंग का चार्जेस 2 बाइकों का कुछ 2 दिन के लिए ₹700 था। 2 या 3 दिन के लिए हमने खड़ी की थी, 2 दिन के लिए शायद खड़ी की थी, तो वो ₹700 था। और टैक्सी भी गाइस जो हमने गौरीकुंड से, सॉरी सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक के लिए जो हमने टैक्सी की थी, गौरीकुंड तक जो हमने टैक्सी की थी, वो टैक्सी का प्राइस ही ₹50 पर हेड था। तो हमें टैक्सी भी 50 × 3 करते हैं तो ₹150 हमारा टैक्सी का भी हो जाता है। 150 जाना 150 आना, तो 50 इंटू यहाँ पे हम 6 करेंगे क्योंकि हमारा 150 जाना 150 आना, तो 50 × 6 करेंगे तो यहाँ पर ₹300 हमारा टैक्सी का फेयर हो जाता है। सो गाइस इसका अगर हम अब टोटल करते हैं तो ₹4200 का पेट्रोल प्लस ₹7,650 का फूड प्लस स्टे जो हमारा था वो था ₹4,500। स्टे था हमारा ₹4,500 और मिसलेनियस में हमने ₹1000 जोड़ा है और पार्किंग का ₹700 2 बाइकों के लिए, और टैक्सी फेयर सोनप्रयाग से आना जाना ₹300। तो इसका गाइस टोटल हो जाता है हमारा ₹18,350। और इसको अगर हम डिवाइड कर देते हैं 3 लोगों के साथ, क्योंकि हम 3 लोग गए थे, तो उसका आंसर आ जाता है ₹6,116। तो ₹6,116 पर हेड हमारा जो है एक्सपेंस हुआ था गाइस। आई होप कि इस पूरी प्रेजेंटेशन से आप समझ गए होंगे कि हमारा केदारनाथ में कितना एक्सपेंस हुआ है। सो आप अगर जाने वाले हो तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि कितने पैसे आपको लेके जाना चाहिए और चीज़ें वहाँ पर कितनी महंगी है। सो गाइज ये था मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस हमारे केदारनाथ जर्नी का, और जितना भी एक्सपेंस हुआ है वो भी मैंने आप लोगों को बता ही दिया है। सो गाइज अगर आप लोगों की कुछ भी और भी क्वेश्चन या क्वेरीज हैं तो प्लीज कमेंट कीजिए, मैं उसका आंसर देने की कोशिश जरूर करूंगा। और थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ड्रीम्स ऑन रोड को। थैंक यू सो मच गाइज। भैया आगे का डायलॉग तो बोलो। बंद नहीं किया क्या तूने? बंद कर दे, बंद कर दे, बंद कर।